नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल डिजिटल गुरुदेव पर। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कि अगर आप भी पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप का फॉर्म 2022-23 सेशन के लिए भरना चाहते हैं नया या फिर रिन्यूअल कराना चाहते हैं तो इसका डेट जो है बिल्कुल आ गया है। बहुत ही खुशखबरी की बात है कि ये जो है डेट बिल्कुल क्लियर बता दिया गया है और ये भी ऑफिशियल बताया गया है शिक्षा विभाग द्वारा। और उसमें ये भी क्लियर किया गया है कि जिन भी व्यक्ति का अभी तक किसी भी स्तर पर पेंडिंग है या फिर पैसा नहीं मिला है तो उस सब का जो है क्लियर वेरिफिकेशन और जो भी पैसा है वो जो है बिल्कुल 10 दिनों के अंदर आ जाएगा। तो सबसे पहले मैं आपको नोटिफिकेशन दिखाना चाहूँगा और उसमें दिखाना चाहूँगा कि बिल्कुल ये जो है क्लियर कर दिया गया है। तो चलिए कैसे देखना है। सबसे पहले क्रोम ब्राउज़र में आकर यहाँ सर्च कीजिएगा एजुकेशन डिपार्टमेंट बिहार। तो यहाँ पर आपको जो है फर्स्ट वाला वेबसाइट आएगा एजुकेशन डिपार्टमेंट का, बिहार गवर्नमेंट का है ये। तो आप देख सकते हैं कुछ इस तरह का इंटरफेस आएगा। तो जिसमें कि आपको यहाँ पर 3 डॉट जो दिखेगा यहाँ पर क्लिक कर लेना है। उसके बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं कि डॉक्यूमेंट वाले ऑप्शन में यहाँ पर जो सेकेंडरी एजुकेशन होगा यहाँ पर आप क्लिक कर लीजिए। अब जैसे ही यहाँ पर क्लिक करते हैं तो यहाँ पर आने के बाद अब नीचे स्क्रॉल डाउन कीजिएगा तो आपको एक नोटिफिकेशन मिलेगा। तो आप देख सकते हैं ये जो है 30/8/2022 के डेट में ये जो है जारी हुआ है। और आप यहाँ पर आप क्लिक करते हैं तो ये जो नोटिफिकेशन आपको दिखाई देगा। चलिए मैं यहाँ पर डाउनलोड कर लेता हूँ इसको। तो डाउनलोड कीजिएगा तो ये देख सकते हैं मैं पहले ही कर चुका हूँ इसलिए ऐसा दिखा रहा है। मैं डायरेक्ट इसको दिखा देता हूँ आपको। तो बिल्कुल PDF खुल चुका है। इसमें आप देखिएगा तो क्या लिखा है, निदेशक माध्यमिक शिक्षा विभाग की अध्यक्षता में जो है पिछड़ा वर्ग एवं अति पिछड़ा वर्ग प्रवेशिकोत्तर छात्रवृत्ति योजना तथा अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति का जो प्रवेशिकोत्तर छात्रवृत्ति योजना है वर्ष 19 से 20, 20 से 21 और 21 से 22 के लंबित मामलों के निष्पादन हेतु जो है आयोजित बैठक के संबंध में। उसके बाद इसमें क्या बताया गया है कि आप यहाँ पर पढ़ सकते हैं कि दिनांक 27/8/2022 को निदेशक यानी कि माध्यमिक शिक्षा की अध्यक्षता में ये जो है बैठक हुई, जिसमें कि अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति कल्याण विभाग बिहार सरकार द्वारा पटना सहित अन्य पदाधिकारी भी सम्मिलित हुए या फिर उपस्थित हुए। तो इसमें क्या क्या निर्देश दिया गया आप यहाँ पर पढ़ सकते हैं। तो इसमें है अनुसूचित जाति प्रवेशिकोत्तर छात्रवृत्ति योजना 21-22 हेतु PMS पोर्टल पर ऑनलाइन आवेदनों को दिनांक 28/8 तक प्राथमिकता के आधार पर निष्पादित करने हेतु सभी उप विकास आयुक्त या फिर जिला शिक्षा अधिकारी सभी जिला कार्यक्रम पदाधिकारी यानी SSA को जिला स्तर पर सत्यापनोपरांत यहाँ पर दिया गया है कि अनुमोदन हेतु लंबित आवेदनों को निष्पादित हेतु निर्देश दिया गया जो भी है लंबित मामला 28/8। लेकिन आपको पता ही होगा कि 28/8 तक सभी का जो है लगभग क्लियर हो गया। जो भी पेंडिंग वाला सिस्टम था वो हो गया है, लेकिन पेमेंट अभी तक जो है सही में पेंडिंग है। बहुत व्यक्ति का भी पैसा नहीं मिला है। उसके बाद है कि वर्ष 19 से 20 एवं 20 से 21, 21 से 22 PMS पोर्टल पर ऑनलाइन प्राप्त जो आवेदन था 15 अगस्त 2021 तक, यहाँ पर लिख दिया गया 21 लेकिन यहाँ 22 लिखना चाहिए था, तक आवेदक एवं संस्थान के लॉगिन पर पेंडिंग है तो रिजेक्ट करने की कार्रवाई किया जाना अपेक्षित है। तो साथ ही अन्य कोटि के शेष आवेदनों का निष्पादन जो है 31/8/2022 तक पूर्ण कर लिया जाना है। तो निर्धारित तिथि के बाद पोर्टल को बंद करना आवश्यक है ताकि वित्तीय वर्ष 2022-23 के लिए आवेदन आमंत्रित करने हेतु कार्रवाई की जा सके। इस हेतु आवश्यक प्रस्ताव संचिता के माध्यम से उपलब्ध कराने हेतु निर्देश दिया गया। ठीक है, तो इसमें यही बताया गया है कि जो 31/8 तक है सभी का जो है जिसका भी पेंडिंग है उसका सुधार कर लिया जाए, अदरवाइज रिजेक्ट कर दिया जाए। उसके बाद पोर्टल को बंद किया जाएगा। अब यहाँ पर जो मेन पॉइंट है ये आप पढ़िए यहाँ पर कि कब जो है ये ऑनलाइन शुरू होगा 2022-23 के लिए। तो इसमें लिखा गया है कि PMS पोर्टल पर वित्तीय वर्ष 2022-23 के लिए दिनांक 10/9/2022 से दिनांक 9/10/2022 तक ऑनलाइन आवेदन प्राप्त करने से संबंधित विज्ञापन प्रकाशित करने हेतु पिछड़ा वर्ग एवं अति पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग बिहार तथा अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति कल्याण विभाग बिहार के संचिका के माध्यम से सहमति प्राप्त करने का निर्णय लिया गया है। तो आगामी वर्षों में राज्य सरकार से बाहर और उसके बाद भी एक पॉइंट है कि आगामी वर्षों में राज्य सरकार के बाहर संस्थानों में अध्ययनरत छात्र छात्राओं को प्रवेशिकोत्तर छात्रवृत्ति भुगतान के हेतु जो है शुल्क जो है निर्धारण यानी कि फीस फिक्सेशन के लिए विभागीय स्तर पर कमेटी गठित करना आवश्यक है। इसके लिए प्रशासनिक विभाग अनुरोध करने हेतु पत्र देने का निर्देश दिया गया है। उसके बाद ये टेंडर है तो इसको आपको पढ़ने की कोई आवश्यकता नहीं है।
तो इसमें टोटल मुख्य बात ये है कि आपका जो है ऑनलाइन जो होगा वो अब 2022-23 के लिए 10 तारीख 9वां महीना से 9 तारीख 10वां महीना 2022 तक होगा। और उसके बाद जो भी पेंडिंग है उसको तो बिल्कुल कर लिया गया है क्लियर, लेकिन अगर पैसा बाकी है तो बिल्कुल आपको 10 तारीख के अंदर में पैसा भी सभी का क्लियर कर दिया जाएगा, यानी भेज दिया जाएगा। उसके बाद तो कुछ इसमें है ही नहीं। तो आशा करते हैं आप इस बात को समझ गए हैं कि 2022 से 23 के लिए जो ऑनलाइन शुरू होगा वो 10/9/2022 से शुरू होकर के 9/10/2022 तक चलेगा। अब आगे जो बढ़ाया जाएगा वो तो अलग बात है, लेकिन 10/9 से बिल्कुल शुरू हो रहा है। तो अब मैं यहाँ पर कहना चाहता हूँ कि जो भी डॉक्यूमेंट लगता है आप उसको रेडी रखिए। अब उसमें डॉक्यूमेंट में क्या क्या लगता है तो मैं पहले ही बता देता हूँ। फर्स्ट तो आपको इनकम सर्टिफिकेट बनवा लीजिए नया, और उसके बाद आप रेसिडेंट सर्टिफिकेट भी नया बनवा लीजिए। रेसिडेंट जातीय आप पुराना दे सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और उसके बाद जो भी आपका फ़ी रिसिप्ट होगा वो तो कॉलेज में एडमिशन कराने के बाद ही मिलेगा। और इसमें कुछ खास तो लगता नहीं है, जैसे लगता है तो मार्कशीट लगता है, तो वो भी आप अपना रख लीजिएगा अपने अनुसार। जिस भी सेशन का अप्लाई कीजिएगा उसी हिसाब से अपना मार्कशीट रख लीजिएगा, ठीक है। तो आशा है कि आप इस सभी बात को समझ चुके होंगे। तो आप डॉक्यूमेंट को रेडी रखिए, बिल्कुल 10/9/2022 से शुरू होने वाला है, तो इसके लिए बिल्कुल तैयार रहिए। और हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं जब नया अप्लाई होगा तो मैं आपको वीडियो बनाकर बताऊंगा कि कैसे आपको अपने मोबाइल से ऑनलाइन करना है, ताकि आपका रिजेक्ट ना हो। काहे कि आप इस बार देखे होंगे बहुत सारे व्यक्ति का रिजेक्ट हुआ, पेंडिंग हुआ, ये हुआ, क्योंकि वो लोग गलत फॉर्म भरे थे, इसलिए सभी का पेंडिंग तो रिजेक्ट बहुत कुछ हुआ। तो इस बार जो मैं वीडियो डालूंगा वो आप देख करके अगर आप ऑनलाइन करते हैं तो बिल्कुल रिजेक्ट होने का कोई नौबत ही नहीं आएगा। तो आशा करते हैं आप इस बात को समझ गए होंगे, और मिलते हैं नए वीडियो में। तब तक हमारे चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, और इस वीडियो को लाइक करके शेयर कर दीजिए सभी साथियों के साथ। तब तक वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।